हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे ट्रेसपास को लेकर के, यानी कि प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती कब्जा करने को लेकर के। जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेता है या घुस जाता है, तो उसमें जो एफआईआर होती थी, जो पहले का कानून था, जो आईपीसी का सेक्शन थे, उसमें जो सज़ा का प्रावधान था वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक हुआ करता था। लेकिन जब से बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, उसमें इसी को लेकर के, इसी को 10 साल से लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रोसमेंट की सज़ा कर दी गई, यानी कि आजीवन कारावास तक की सज़ा कर दी गई है। तो दोस्तों, बताऊंगा इसको कि किस तरीके से किस धाराओं के अंदर कौन सी धाराएं चेंज की गई हैं, वो बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और बात करते हैं कि कब्जे को लेकर के। जब पहले के कानून में क्या था कि जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाया करता था, एक तो ये होता है कि वो आया और प्यार से आकर के उसके घर में बैठ गया और वो उस घर को खाली नहीं करता था, मना कर देता था कि मैं अब यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। ऐसे ही था हाउस ट्रेसपास। एक होता है हाउस ट्रेसपास, एक होता है कि हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास, एक होता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो ये कानून, ये जो एफआईआर थी, इन धाराओं में, इन धाराओं के तहत 441, 442, 43, 44 में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जिसमें 1 साल से लेकर के सज़ा का जो प्रावधान था वो 5 साल तक का सज़ा और साथ के साथ में जुर्माना। ये आईपीसी के सेक्शन में एफआईआर होती थी और इनमें सज़ा जो थी वो 5 साल तक की सज़ा थी। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2024 में जो लागू हुआ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुआ है, इसमें सबसे अहम बात जो है वो सज़ा को लेकर के। इसमें जो सज़ा का जो प्रावधान है वो 10 साल, मिनिमम 10 साल से लेकर के लाइफ टाइम इम्प्रोसमेंट है, यानी कि आजीवन कारावास तक की सज़ा का इसमें प्रावधान है। इसमें जो धाराएं चेंज की गई हैं, जो 441, 442, 43, 44, 45 आईपीसी के सेक्शन में हुआ करती थी, उन धाराओं को चेंज कर दिया गया। अब उनकी जगह ले ली है बीएनएस 329, 330, 31, 32, 34 ने इन धाराओं की जगह ले लिए। और इसमें 331 की क्लॉज 8 के अंदर इस बात को डिफाइन किया गया है, सज़ा का डिफाइन किया गया है कि उसमें 10 साल से लेकर के लाइफ टाइम इम्प्रोसमेंट है, यानी कि आजीवन कारावास तक की सज़ा है। इसी के अगर कोई व्यक्ति किसी घर में घुस रहा है और वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस रहा है और उसके पास कोई घातक हथियार है और वो उससे उस पर हमला कर रहा है, या उस पर उसने इस तरीके से हमला किया कि उसकी जान भी जा सकती थी, जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वो उस व्यक्ति के खिलाफ जाकर के एफआईआर रजिस्टर करा सकता है बीएनएस की धाराओं में। और कम से कम 10 साल की उस व्यक्ति को सज़ा होगी जो उस व्यक्ति के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, घर में घुस रहा है। तो अब आपको, अब जो व्यक्ति हैं, जो पहले के जो व्यक्ति बदमाश टाइप के जो लोग थे, अब इस कानून के आने से डरेंगे। पहले क्या था कि सज़ा 5 साल तक की थी तो आदमी डरता भी नहीं था, जो बदमाश लोग थे डरते भी नहीं थे, क्योंकि हैंड टू हैंड में उनको बेल हो जाती थी। अब क्या है कि जब 10 साल की सज़ा का प्रावधान बना दिया गया है और लाइफ टाइम इम्प्रोसमेंट कर दी गई है, तो यहाँ जो बदमाश टाइप के जो किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा करना चाहते थे, अब वो प्रॉपर्टी पे कब्जा करने से डरेंगे। और इस कानून का उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा कर रखा है या करने वाले हैं, जो नीयत गड़ा करके बैठे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की। तो अब आप इसमें आप एफआईआर रजिस्टर कराएंगे तो नए कानून के तहत आप उसमें एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं और उन लोगों को सज़ा कम से कम 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।